हेलो हाय, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है सीटेट हिंदी का। इससे पहले हमने कई प्रैक्टिस सेट किए हैं। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर कर लें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो है वो हम लोग डेली लगाते हैं। वैसे हो सकता है किसी दिन ना आए वीडियो, नहीं तो डेली आती है वीडियो। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, पूछा गया है कि संकर शब्द किसे कहते हैं। तो पहला अगर ऑप्शंस की बात करें हम, तो पहला ऑप्शन है ग्रामीण भाषा का शब्द, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत भाषा का शब्द, तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, और चौथा ऑप्शन है दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। अगर हम संकर शब्द की परिभाषा की बात करें तो दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है, संकर शब्द कहलाता है। तो दो भाषा के शब्दों से मिला किस ऑप्शन में हमारे है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम शुद्ध जो शब्द लिखा गया इसकी बात करें, तो जो ये शुद्ध शब्द लिखा गया है तो ये क्या है, ये स्वर रहित है। क्योंकि ता जो है इसमें स्वर रहित है। क्यों रही स्वर रहित, क्योंकि इसमें हलंत लगा है। तो अगर हम इसको स्वर रहित बनाएंगे, आ इसमें हम जोड़ देंगे अगर, तो ये हमारा शुद्ध हो जाएगा, जो कि क्या है, ये पुत्र का पर्यायवाची है। तो पुत्र तो हमारा स्त्री सॉरी पुल्लिंग है, लेकिन हमें क्या करना, स्त्रीवाचक बनाना है प्रत्यय जोड़कर। तो जो सुता शब्द होता है ये हमारा स्त्री सॉरी पुत्री का पर्यायवाची है, जो कि स्त्रीवाचक है। ठीक, तो अब सुत को सुता बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय करेंगे, ईया करेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि अगर ईया हम जोड़ के इसमें देखें तो सुतिया हो जाएगा, इक देखें तो सुतिक हो जाएगा, ई सुताई। तो अब लेकिन ये जो तीनों ऑप्शन हैं हमारे नहीं होंगे, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर हम सुत में आ जोड़ देंगे तो हमारा सुता शब्द बन जाएगा, जो कि पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाक का बाल होना, अगला क्वेश्चन हमारा है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, और चौथा ऑप्शन है पालतू होना। तो जो नाक का बाल है इसका अगर हम देखें मुहावरे का अर्थ, तो अधिक प्रिय होना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं। तो घोड़ा इसका पर्याय, सबसे पहले हम लोग इसका पर्यायवाची देख लेते हैं घोड़े का कि कौन कौन सा है। तो अगर हम घोड़े के पर्यायवाची की बात करें तो मतलब अश्व की, तो घोड़ा हो गया, घोटक है, बाज, तुरंग, रवसुत तथा सैंध्य, ये क्या है, घोड़ा का पर्यायवाची है। अब इन सब में से अभी हमें ये देखना है कि कौन सा घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। तो हमने अभी देखा कि जो घोड़ा दिया गया है ये तो हमारा है अश्व का पर्यायवाची, और ये भी है, घोटक भी है, लेकिन जो ये हमारा घटक दिया गया है ये क्या है, घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको अश्व के जो पर्यायवाची शब्द हैं अगर नहीं पता होंगे तो वो भी पता चल गया होगा कि कौन कौन से होते हैं। ठीक, अब अगला और क्वेश्चन है हमारा कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन है अस्थिर, अस्थिर, दूसरा है अडिग, तीसरा है यायावर, और चौथा है गतिशील। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यायावर। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं, यायावर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम अस्थिर की बात करें, अस्थिर की बात करें, तो इसका जो होगा क्या होगा कि जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अस्थिर कहते हैं। तो इसका हो गया। अडिग की बात करें हम लोग, तो जो अपनी बातों तथा वादों पर टिक कर ना रहे उसे क्या कहते हैं, अडिग कहते हैं। जो अपनी बात को या अपने वादे पर टिक कर ना रहे
तो उसे क्या कहेंगे, अडिग कहेंगे। ये भी हमारा हो गया। अब अगर गतिशील की बात करें तो इसका होगा जो सदैव चलता रहे, जो सदैव चलता रहे उसे क्या कहते हैं, गतिशील कहते हैं। तो ये भी हमारा राइट आंसर हो गया। तो इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है। बाकी ऑप्शन हमारे क्या हैं, गलत हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे और ज़्यादा लोग जुड़ें, और कमेंट भी आप लोग किया करें। जैसा भी लगे आप लोगों को, अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ सुधारने की ज़रूरत है तो भी आप लोग कमेंट करें। अगर अच्छा लग रहा हो, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, तो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बुंदेलो हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो सबसे पहले हम लोग पहला ऑप्शन देख लेते हैं। तो माखन लाल चतुर्वेदी, दूसरा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा ऑप्शन है सोहन लाल द्विवेदी, और चौथा ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसकी जो है क्या है, लेखिक, मतलब इस पंक्ति की क्या रचयिता हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग सुभद्रा कुमारी जी की एक और आता है, पूछ लिया जाता है, कौन सा है, नहीं, हाँ ये तो हो गया। ये तो जो 2021 में यूपी टेट हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था। उसमें ये पूछ लिया गया था कि जो ये मतलब जो इस कविता की, या मतलब जो इस कविता का जो नाम है, बुंदेले हर बोलो के मुँह से, यही केवल दिया गया था, एक पूरा नहीं दिया गया था। पूछा गया था कि ये किसकी रचना है, ठीक। तो अगर हम लोग राम नरेश त्रिपाठी जी की बात करें तो उनका एक आता है, कोई हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता है, वह अपना जगत में केवल पशु ही रह सकता है। कौन सा पूछा जाता है इनका, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपना जगत में केवल पशु ही रह सकता है। और एक मैथिली शरण गुप्त जी का भी पूछा जाता है, अबला जीवन हाय, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। है किसकी पंक्तियां हैं, तो मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। समाज का अर्थ क्या है? तो अगर हम समाज के अर्थ की बात करें तो समाज को हम क्या कहते हैं, समाज को बताइए आप लोग। अच्छा, समाज तो आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे ना, हर जगह 6 7 से लेकर आज तक। यूपी टेट में भी आप लोग पढ़े होंगे, सी टेट में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो कई बार पढ़ चुके होंगे। जब आपने किया होगा ये बीएड या डीएलएड या बीटीसी, कुछ भी आप लोगों ने किया होगा, तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा समाज। तो जो समाज की परिभाषा है और जो समाज के प्रकार है, ये लोग मतलब ये चीज़ें आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि समाज कितने प्रकार की होती है, समाज का अर्थ क्या होता है, समाज की परिभाषा क्या है। तो ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 37 जो है, ये आप लोगों के लिए, जो भी जिसे भी जितना अगर परिभाषा आ रहा है आप लोगों को तो उतना ही बता दीजिए। अगर आपको केवल इसके प्रकार के बारे में पता, मतलब जिसे जितना भी समाज के बारे में पता हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि समाज कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, अर्थ क्या है, ठीक। तो आप लोग कमेंट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने भी लोग देखें वीडियो, सभी लोग कमेंट ज़रूर करें, ठीक। जो भी पता हो, अगर अर्थ पता तो वही कर दीजिए, प्रकार पता है वही कर दीजिए। अगर पूरा जानकारी है कि उनके प्रकार भी पता है, अर्थ भी पता है, परिभाषा भी पता है, तो भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक। तो 37 क्वेश्चन नंबर आप लोगों के लिए है, आप लोग कमेंट जरूर करें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा के शिक्षण में उपचारात्मक, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चे की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो ये तो हमारे दोनों क्या है, निगेटिव वर्ड है। बच्चों को श्रेणीवार विभक्त नहीं करना है, बच्चों की केवल गलतियां नहीं लिखना है, ठीक।
और जो बच्चों को व्यस्त रखने की बात है तो ये भी इसमें ये जो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य ये नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य ये होता है कि जो बच्चे में शिक्षण संबंधी कठिनाइयाँ आ रही हैं उसको पता करे और क्या करे, उसका उपचार करे। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है। तो जो हमारे प्रमुख भाषाई कौशल हैं उनकी अगर हम संख्या देखें तो 4 हैं। कभी कभी क्रम में लगाने को आ जाता है कि जो हमारे भाषाई कौशल हैं उन्हें क्रम में लगाइए। तो अगर हम भाषाई कौशल की क्रम की बात करें तो कौन कौन सा है। पहला है होगा हमारा सुनना, फिर बोलना, उसके बाद में पढ़ना, फिर लिखना। तो ये हमारे भाषाई कौशल हो गए 4 क्रम से। वैसे तो आगे पीछे दे दे जाता है ऐसा नहीं, लेकिन क्रम से भी लगाने को आ जाता है। तो आप लोग जरूर याद रखें। पहले बच्चा क्या करेगा, सुनेगा, जो सुनेगा वो बोलेगा, उसके बाद में क्या करेगा, पढ़ेगा, पढ़ने के बाद में लिखेगा। ऐसे आपको याद रखना है। तो इसमें कौन सा नहीं आता है, तो सुनना, बोलना, लिखना तो है, लेकिन ये जो हंसना दिया गया है ये हमारे में नहीं पूछा गया। तो ये भाषाई कौशल का नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है सभी को पता होगा कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। किसकी मान्यता प्रदान की गई थी, तो राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। कहाँ, तो भारत के संविधान में। अगर पूछा जाए कि भारत के किस जो भारतीय संविधान है उसमें हिंदी को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। और किस अनुसूची में रखा गया है, तो मतलब जो भाषाएं हैं, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। भारत की जो भारतीय संविधान है उसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगर हम और संविधान के भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी राजभाषा का संविधान में प्रावधान है। और कब इसे अपनाया गया संविधान द्वारा, तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में इसे मान्यता प्रदान की गई। ठीक, मतलब कि इसे ये कहा गया कि जो हिंदी है ये हमारी राजभाषा होगी। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा आशा करती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, पहला ऑप्शन है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना। दूसरा ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना। तीसरा ऑप्शन है कला संगीत में निपुण बनाना। और चौथा है रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना। तो साहित्य में जो काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है कि बच्चों को रस तथा आनंद की अनुभूति हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ। अगर हम विशेषण की बात करें तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो हमें जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। तो पहला ऑप्शन हमारा है कि राम जाता है। तो इसमें ये साधारण वाक्य, इसमें ना तो कोई विशेषता बताएगी, कुछ भी नहीं बताया गया। इसमें सीता फल खाती है, तो यहाँ जो फल है सीता है, ये फल खाने का काम कर रही है। तो यहाँ भी कोई वो नहीं है, इसमें क्रिया वो कर रही है। मेरी गाय काली है, मेरी गाय काली है। तो यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो गाय की विशेषता क्या है, काली है। गाय की विशेषता क्या है, काली है।
तो जो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें विशेषण शब्द है, विशेषण का प्रयोग किया गया है किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, मेरी गाय काली है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चे का समय व्यर्थ होता है। गलत। पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। आगे बढ़ लेते हैं। बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में अभिनय प्रक्रिया मतलब अभिनय जो प्रणाली मतलब जो नाटक या कहानी होती है उसमें बच्चों को पात्र बनाया जाता है। तो जो बच्चों की जो सीखने की क्रिया होती है वो एक तो बच्चा उस पात्र में रहता है तो जो उसका सीखने का या जो उसका मानसिक विकास होता है वो तेज़ी से होता है और उसमें सीखने में बच्चों में रुचि आती है। और साथ ही साथ ये क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं सामूहिक रूप से चीज़ों को या सामूहिक रूप से बच्चे आपस में रहना हो गया, खेलना हो गया, ये सब सारी चीज़ें सीखते हैं कक्षा में से। और इसके साथ ही साथ कक्षा में अनुशासन भी बना रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक का प्रयोग हो तो अधिकरण कारक की अगर हम विभक्ति चिन्ह देखें तो क्या है, तो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में और पर। तो वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़, इसका हो जाएगा वाहन पर आरूढ़, तो ये हो गया। अब सत्याधीश, तो इसका आगे देखते हैं। गंगा जल, तो गंगा का जल, तो ये तो हमारा देखते हैं हो सकता है हो रहे आगे। रेखा चित्र, तो रेखा का चित्र। तो अगर हम अधिकरण की बात करें तो जो हमारे ये ऑप्शंस दिए गए हैं, गंगा जल, तो ये गंगा का जल है तो ये संबंध बता रहा है, ये भी उसी का है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर ये है वाहनारूढ़, वाहन को रूढ़, तो इसमें हमारा क्या है अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस रस को रसराज कहा जाता है। तो अगर हम रस की संख्या की बात करें तो रस की जो संख्या है भरत मुनि ने कितनी बताई है, 9 बताई है। अब कौन कौन से ये भी देख लेते हैं, ये भी पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जो हमारा इसमें तो पहले टिक किया गया है लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं। श्रृंगार रस, वीर रस और हास्य रस, इनमें से कोई नहीं। तो जो श्रृंगार रस है इसको रसराज की मतलब इसे रसराज की संज्ञा या रसराज कहा जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हम इस इतना ही यहाँ पर पूरा रस के बारे में नहीं बता रहे हैं, जैसे जो पार्ट हैं कौन कौन से अस्थाई भाव कौन कौन से, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है तो वहाँ पर हम पूरा विस्तार करेंगे। ठीक, धनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। धनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। ऑप्शन हमारे हैं आदिकाल, दूसरा ऑप्शन है भक्तिकाल, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु काल और चौथा ऑप्शन है रीतिकाल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रीतिकाल। धनानंद जो हैं ये रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। अगर इनके धनानंद के जन्म की बात करें हम तो इनका जन्म 1689 ईस्वी में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक, और अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो 1739 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगर इनकी हम रचना की बात करें तो एक है ग्रंथ सुजान सार, इश्कलता, बिरह लीला, वियोग बैली, कोकसार और कृपांकद, रसकेली, वल्ली तथा यमुनायस, ये इनकी रचना है। तो धनानंद जो थे किस काल के कवि थे, रीतिकाल के थे। इनका जन्म कब हुआ, तो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में 1689 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये मैंने आप लोगों को जो आशीर्वाद शब्द है कई बार मैंने आप लोगों को करवाया है, मतलब जब भी मैंने प्रैक्टिस सेट करवाई है अगर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आया तो मैंने आशीर्वाद, श्रृंगार, कवियत्री ये सारी चीज़ें लिख के बताए, क्योंकि हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कभी कवियत्री का पूछ लिया जाता है, अंताक्षरी का पूछा जाता है और आशीर्वाद का पूछा जाता है, श्रृंगार का मतलब शुद्ध रूप लिखने को आता है। तो ये लोग आप लोग ये सब सारी चीज़ें जो हैं क्या करें, कहीं रफ में कोने पर लिख लें और
एक दो बार जब भी मौका मिले या खाली बैठे तो दो चार बार, एक बार या दो बार जब भी मन करे तो उसे लिख लिया करें। लिखने से, प्रैक्टिस करने से क्या होता है, कोई आपको नुकसान थोड़ी करेगा कि हाय हम ज़्यादा कर लिए, हैंगओवर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो आशीर्वाद अगर हम देखें किस प्रकार लिखा जाता है, तो आशीर्वाद जो हमारा शुद्ध रूप है वो किस प्रकार है, आशीर्वाद। ये हमारा हो गया, इस पर सही से लिखा नहीं जा रहा, दोबारा लिखते हैं। तो इस प्रकार लिखते हैं हम आशीर्वाद। आशीर्वाद ये हमारा शुद्ध रूप है, ठीक। श्रृंगार देखें तो ये हमारा श्रृंगार शुद्ध रूप है, यहाँ बिंदी रहेगी, ठीक। और यहाँ पर जो दो ऐसे लगे होते ना, ये नहीं रहेगा, एक ही रहेगा। आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जहाँ पर जो दो डंडे खींचे जाते हैं, श्रृंगार शब्द जो शुद्ध रूप है हिंदी का, ये हिंदी का है। संस्कृत में दूसरी तरह लिखा जाता है, तो हिंदी में इस प्रकार श्रृंगार लिखा जाता है। अगर हम आगे बात करें किसका, कि कवियत्री किस प्रकार लिखा जाएगा, तो कवयित्री ये हमारा शुद्ध रूप है कवियत्री का, ठीक। और एक और आता है अंत्याक्षरी आता है, तो अंत्याक्षरी का जो होगा, अंत्याक्षरी आधा ना रहेगा, आधा तय, या पर आ की मात्रा 6 और रा पर बड़ी की मात्रा, ये हमारा अंत्याक्षरी का शुद्ध रूप है, ठीक। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। को किस कारक चिन्ह का बोध करता है, को किस कारक चिन्ह का बोध करता है। तो कारक की अगर हम संख्या की बात करें तो इनकी जो संख्या वो 8 है। कारक और विभक्ति चिन्ह के साथ साथ हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये भी मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। जब भी कारक से संबंधित कोई प्रश्न आया है मैंने आप लोगों को पूरा बताया है, उसके विभक्ति चिन्ह और जो कारक हैं उसके प्रकार भी। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे कारक हैं। तो कर्म कारक है, सॉरी कर्ता, कर्ता ने क्या है, इसका विभक्ति चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, मतलब जहाँ कोई चीज़ अलग होगी, अलगाव का अर्थ है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, छत से बिल्ली कूदी, पेड़ से सेब गिरा, या मतलब जहाँ कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो। जैसे हिमालय से गंगा निकलती, तो जो गंगा है वो हिमालय से अलग हो रही है, तो वहाँ पर हमारा संप्रदान कारक होगा, सॉरी अपादान कारक हो। जहाँ किसी चीज़ का किसी चीज़ से अलगाव की बात की जा रही हो या पता चल रहा हो, तो वहाँ अपादान कारक होगा। अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का, की के, रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, अजी, अहो इत्यादि, ठीक। ये हमारे कारक और कारक चिन्ह हो गए। तो इसमें कर्ता ने कर्म को, कर्म को, तो कौन सा आ रहा है, कर्म को। तो जो कर्म के साथ कौन सी विभक्ति लग रही, को विभक्ति लग रही। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। करण, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, को के लिए, ठीक, अधिकरण में पर, ठीक। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है। तो कई ऐसे कवि हैं जिनके उपनाम है, जो कि हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसमें जो हमारे आगे दिया गया है, मतलब जो भी उपनाम है, इसे हम देख लेंगे किन किन लोगों का है। तो जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है, इनका जो उपनाम है वो अज्ञेय है, अज्ञेय। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन जो हरियोध है ये किसका उपनाम है, तो हरियोध जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का उपनाम है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का उपनाम क्या है, हरिओध, ठीक। तो इनका जो, अगर हम इनका नाम ले रहे हैं जिनका अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का, तो कैसे लेते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक। अगर हम निराला जी की बात करें तो सबको पता होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला इनका क्या है, उपनाम है। और गुलेरी किसका है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये चंद्रधर शर्मा जी का उपनाम क्या है, गुलेरी है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का उपनाम क्या है, तो निराला है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का उपनाम क्या है, तो हरिओध है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का उपनाम क्या है, तो अज्ञेय है, ठीक,
आशा करती हूँ समझ में आया होगा। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी जी के क्या प्रसिद्ध हैं, बिहारी जी के क्या प्रसिद्ध हैं। पहला ऑप्शन है कवित्त, दूसरा है सवैया, तीसरा है पद, चौथा है दोहा। तो जो बिहारी जी थे ये रीत काल के रीत सिद्धि काव्य धारा के एकमात्र कवि हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि रीत काल के रीत सिद्धि काव्य के एकमात्र कवि कौन है, तो बिहारी जी हैं। और इनकी अगर रचना की हम बात करें तो इनकी एक रचना है, कौन सी है, बिहारी सतसई, जो कि एक दोहा छंद है। तो बिहारी जी के क्या पसंद है, प्रसिद्ध हैं, तो दोहे प्रसिद्ध हैं। बिहारी जी के क्या प्रसिद्ध हैं, दोहे प्रसिद्ध हैं। अगर हम इनके दोहों की संख्या बात करें तो कितनी है, 719 दोहे हैं। अगर इनकी जो बिहारी सतसई है इसकी भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है। ठीक, इनके अगर हम पिता की बात कर लें तो केशवदास, और इन्होंने जो मतलब अगर हम इनकी दीक्षा की बात करें तो बिहारी जी, इनकी दीक्षा क्या थी, निम्बार्क संप्रदाय से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। आशा करती हूँ आप लोगों को थोड़ा रिवीजन हो गया होगा अगर पहले पढ़े होंगे ये चीज़ें, क्योंकि ये हमारे साहित्य के क्वेश्चन हैं जो कि हमारे एग्जाम में 2-3 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया है कि अगर इनकी रचना से हट के इनकी रचना की जो भाषा है पूछ ली जाए कि इन्होंने किस भाषा में अपनी रचना की है, तो ब्रज भाषा में की है। ठीक, किस काल के कवि थे, तो रीत काल के रीत सिद्धि आ सकता है या रीत काल भी आ सकता है, तो यही हो जाएगा। इनके क्या पसंद, इनकी रचना क्या है, तो इनकी एक ही केवल रचना है बिहारी सतसई, जो कि दोहा छंद है। इनके दोहों, इसमें दोहे कितने हैं, तो 719 दोहे हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। तो पहला ऑप्शन है पुनः प्लस जन्म, पुनः जन्म। सी ऑप्शन है पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस आजन्म। तो जो पुनर्जन्म है इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पुनः जन्म। ठीक, तो ये अगर इसमें संधि पूछ ली जाए तो इसमें कौन सी संधि है, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है पुनर्जन्म। ठीक है, अगर हम विसर्ग संधि की परिभाषा की बात करें तो विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शोक किस रस का अस्थायी भाव है। अभी इसके पहले कुछ 2-4 क्वेश्चन पहले हमने रस से संबंधित क्वेश्चन किए थे, इसलिए मैंने वहाँ पर रस पूरा नहीं बताया, क्योंकि आगे हमारा क्वेश्चन था तो हम सोचे कि आगे बता देंगे। ठीक, तो यहाँ पर अस्थायी भाव पूछा गया है कि जो शोक है ये किस रस का अस्थायी भाव है। तो सबसे पहले हम रस और उनके अस्थायी भाव देख लेते हैं। तो जो श्रृंगार रस है इसका अस्थायी भाव हमारा होगा रति। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है, हास्य है। करुण रस का अस्थायी भाव शोक। तो शोक का हमारा पूछा गया तो किसका है, करुण रस का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, करुण रस क्या है, हमारा अस्थायी भाव है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे नहीं बढ़ते हैं, पहले इसको हम देख लेते हैं पूरा। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भय है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, विस्मय है। बीभत्स रस का स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या सम। ये भी पूछ लिया जाता है कि अस्थायी जो नौवां रस है वो कौन सा है, तो नौवां रस हमारा शांति रस है। ठीक, और रसों की संख्या 9 किसने बताई, तो भरत मुनि जी थे, उन्होंने बताया कि जो रस हैं उनकी संख्या 9 है। आगे बढ़ते हैं, और इस 9 के बाद भी कई रस बताए गए हैं, लेकिन इनकी जो मेन संख्या पूछी जा रही वो 9 ही रहेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की। पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा ऑप्शन है ब्रज, तीसरा ऑप्शन है खड़ी बोली, और चौथा ऑप्शन है राजस्थानी। जो सूरदास जी थे इनकी ये किस काव्य धारा के कवि थे, तो भक्तकालीन सगुण काव्य धारा के कवि थे। और ये किसके भक्त थे, तो कृष्ण भक्त, मतलब कृष्ण जी की ये भक्ति करते थे। अगर इनकी रचना की बात करें हम तो इनकी 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। अगर सूरदास जी की जो रचनाएं हैं किस भाषा में हैं, तो ब्रज भाषा में इनकी सारी रचनाएं हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इनकी 3 ही रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली।
जो कि क्या है, इनकी तीनों रचनाएं ब्रजभाषा में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो अगर हम देखें दोहे के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें तो दोहा जो है ये अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13। लेकिन अब यहाँ 13 कैसे, 1 और 3 कितना हो गया? 13 हो गया वैसे भी। तो पहला और तीसरा, 1 और 3 13, और 2 और 4, वो तो अगर हमें 13 याद ही है तो एक एक याद हो जाएगा। एक एक दो, और दूसरे और चौथे में कितनी होती है? 11 मात्राएं होती हैं। और पहले और तीसरा मतलब पहला चरण गिना जाएगा और तीसरा गिना जाएगा। तो अगर उसमें 13 मात्राएं आ रही तो हमारा दोहा। तो हमें कैसे याद रखना है? जैसे पहला और तीसरा तो 13 है, पहला तीसरा 13, तो हमें याद रखना, अरे भाई पहले और तीसरे चरण में 13 तो 1 और 3 13। तो हमें तो ऐसे याद हो गया कि कितनी मात्राएं होती? 13। तो 11 और 13 कितनी हो गई मिला के? 24 मात्राएं। तो दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती। दोहा कैसा छंद है? तो अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ये भी पूछ लिया जाता है हमारे एग्जाम में कि जो दोहा है किस प्रकार का छंद है? तो अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अगर हम रोला, सोरठा रूप में इन सब की मात्रा इनकी बात करें तो रोला में 24 मात्राएं होती हैं और गीतिका में 26 मात्रा होती है। हरिगीतिका, उल्लाला और बीर में 28 मात्रा होती हैं। तांटक में इनमें 30 मात्राएं होती हैं। ठीक, 24 मात्राएं किन में होती हैं? दोहा हो गया, दोहा, रोला, सोरठा और रूपमाला, इनमें 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका में 26 होती हैं। हरिगीतिका उल्लाला में 28 होती हैं। ठीक, और तांटक एक छंद है उसमें 30 मात्राएं होती हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द के समूह के लिए एक शब्द क्या है? जो अच्छे कुल में जन्म लिया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो कुलीन हो जाएगा। जो अच्छे कुल में जन्म ले उसका कुलीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कुलीन। ठीक, अगर हम समृद्धि की बात करें तो जिसके पास आधार धन संपदा हो, जिसके पास आधार धन संपदा हो वो क्या होता है? समृद्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर बी का हमारा क्या हो जाएगा? जो जिसके पास आधार धन संपदा हो वो समृद्ध होता है। और धनी का क्या हो जाएगा? तो जो पैसे वाला हो वो धनी हो जाएगा। जो पैसे वाला हो वो धनी। कृपण, जो बहुत कंजूस हो उसे हम क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं। जो अत्यधिक कंजूस हो उसे कृपण कहते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दाता, ये कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है दाता वाला शब्द। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है दाती, दूसरा है दात्री, और तीसरा है दात्री, और चौथा है धात्री। तो जो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी राइट आंसर होगा। दात्री हमारा राइट आंसर। इस प्रकार का जो दात्री लिखा रहेगा ऑप्शन नंबर सी की तरह, वही हमारा राइट आंसर होगा। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक? अभी इसके पहले 2 क्वेश्चन पहले मैंने बताया था कि जहाँ पर किसी चीज़ के अलगाव की बात हो, जैसे बिल्ली छत से कूदी, मतलब बिल्ली जो है छत से अलग हो रही है। पेड़ से पत्ता गिरा तो पत्ता जो है पेड़ से अलग हो रहा है। हिमालय से गंगा निकली तो गंगा हिमालय से अलग हो रही। मतलब जहाँ पर अलगाव की बात की जा रही हो या कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा अपादान कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संप्रदान, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? संप्रदान के लिए कर्ता ने कर्म को अधिकरण में पर, ये हमारा इसका हो जाएगा। ठीक, रिवीजन हो गया हम लोगों का। पापी में कौन सा विशेषण है? पापी जो शब्द है इसमें कौन सा विशेषण? पहला ऑप्शन है संख्यावाचक, दूसरा ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण, तीसरा ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण और चौथा ऑप्शन है परिमाणवाचक विशेषण। तो अगर हम विशेषण की बात करें कि इसकी विशेषता क्या होगी तो उसे हम पहले ही देख लिए हैं कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। अगर हम देखें कि विशेषण जो है
इसमें कौन सा विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। अब हम गुणवाचक की बात कर लेते हैं। तो गुणवाचक विशेषण की अगर हम परिभाषा देखें तो क्या होगा, जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो विशेषण हैं इनकी सर्वाधिक संख्या है, विशेषणों में सर्वाधिक संख्या किसकी है, तो गुणवाचक की है। अब जैसे काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, पालतू, गुण, ये सब हमारे क्या हैं, गुणवाचक। अगर काल की विशेषता बताया जा रहा है वहाँ, तो वहाँ भी हमारा विशेषण होगा। स्थान बताया जा रहा है तो भी हो जाएगा। आकार है तो ये हमारा परिमाण का हो जाएगा। रंग रूप ये सब दिया गया, तो मतलब जितने भी विशेषता वाले होंगे सब हमारे विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार। तो आप लोग अगर अलंकार पढ़े होंगे तो आप लोगों को बताया गया होगा कि जो उपमा अलंकार होता है, अगर इसकी पहचान की हम बात करें तो सा, सी, से ये सब अगर आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। तो इसमें हमारा आ रहा है ना, नवल सुंदर श्याम शरीर, मतलब ना देखिए, केवल ऐसे हिसाब करें। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, उपमा अलंकार, क्योंकि इसमें सा, सी आ रहा है, यहाँ उपमा बताई जा रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम रूपक की बात करें तो जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसेऊ संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, ये रूपक अलंकार का हो गया। ठीक, अब हम श्लेष की बात करें तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना या मिलना। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार के लिए एक तो सबसे मतलब कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उब रहे मोती मानस शून। तो यहाँ जो पानी शब्द है इसका जो अर्थ, पानी तो एक ही है, पानी पानी, लेकिन इसका जो जहाँ जहाँ ये प्रयोग हुआ है वहाँ वहाँ इसका अर्थ अलग अलग तरीके से, मनुष्य के लिए पानी अलग है, मोती के लिए अलग है, चून के लिए अलग बात की गई है अगर अर्थ की बात करें हम तो। और दूसरे अगर हम परिभाषा की बात, सॉरी दूसरा उदाहरण देखें अगर श्लेष अलंकार का, तो चिरंजीवी जीवो जोरी जुए क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये ब्रिज भानुजा युवे हलधर के वीर। तो यहाँ भी अलग मतलब भले ही चिपके हुए दिख रहे हैं लेकिन यहाँ अलग अलग हैं उसके अर्थ। ठीक, अगर उत्प्रेक्षा की हम बात करें तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाल, गात मनोह नीलमन सेल पर आतप परे प्रभात। मतलब अगर उदाहरण में जन जानो मन मानो आ रहा है, जन जानो मन मानो, तो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। सा सी से आ रहा है तो उपमा अलंकार होगा। ठीक, आशा करती हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को, रिवीजन हो गया होगा चार अलंकार के। बीजक किसकी रचना है, तो जो बीजक है ये सूरदास जी की, सॉरी बीजक जो है ये कबीरदास जी की रचना है। बीजक किसकी रचना है, कबीरदास जी की रचना है। अगर हम कबीरदास जी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत देखें तो जान लेते हैं। तो जो कबीरदास जी थे ये भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रय के प्रमुख कवि थे। किसके, भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। इनकी रचना है बीजक, साखी, शबद, रमैनी, इनकी तीन रचना है। इनका जो संकलन शिष्य धर्मदास थे, ये किसके और इनके जो बीजक जो है
बीजक कई बार पूछा गया है। बीजक, साखी, शबद, रमैनी, ये हमें याद रखना है। बीजक के अंतर्गत ही आएंगे साखी, शबद और रमैनी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हाँ, थोड़ी इनकी भाषा की बात कर लेते हैं हम। तो कबीरदास की जो भाषा थी वो कैसी थी? पंचमेल, खिचड़ी, घुमक्कड़ी, इनकी भाषा को इन्हीं नामों से जानते थे। कि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी किस कवि की भाषा है या किस कवि के भाषा को कहा जाता है? तो कबीरदास जी की भाषा को कहा जाता है। ठीक, हमारे 60 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, मतलब कि 30 क्वेश्चन। आज का जो हमारा क्लास था यहीं तक था। अगर आप लोगों ने इससे पहले जो मैंने वीडियो मतलब जो प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, अगर आप लोग नहीं किए हैं तो चैनल पर जाकर उससे देख सकते हैं। और 37 जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिया, समाज की परिभाषा, समाज के प्रकार, अर्थ, तो जिसे जो भी पता होगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। आज की जो हमारी क्लास थी यहीं तक थी। धन्यवाद।